यस बेटा, वेलकम। आज हम क्लास 11th का एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट की थर्ड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं भाई। इसमें टॉपिक आपके हैं 3-4, वो मैंने राइट डाउन किए हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले आपके पास टॉपिक आता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स की यूनियन जैसे आपने नंबर थ्योरी में सिस्टम में ऐड किया है, यानी देख लिया है कि दो नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, वैसे ही दो सेट्स को कैसे ऐड करते हैं इस सेट थ्योरी में हम सीखेंगे। तो यूनियन का अर्थ है उन दोनों का सम करना, यानी दो सेट को जोड़ना। और इसके बाद आता है इंटरसेक्शन यानी दोनों का साझा क्या, कॉमन क्या होता है उनमें। फिर सब्ट्रैक्शन, एक सेट को दूसरे में से घटाते कैसे हैं। और उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स की यूनियन कहता है पहले सेट के सारे एलिमेंट, दूसरे के सारे एलिमेंट यदि हम किसी एक सेट में लिख दें और उनमें दो बातों का ध्यान रखें, क्या कि रिपीटेशन एलिमेंट्स का अलाउ ना हो, यानी रिपीटेशन एलिमेंट का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहेंगे वो दो सेट्स की यूनियन बन जाती है। तो कैसे होता है ये यूनियन ऑफ टू सेट्स? यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होती है भाई? इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर टेकन फ्रॉम सेट ए और फ्रॉम सेट बी और फ्रॉम बोथ। यानी तीन टाइप की बात है यहाँ पे। कौन सा? यूनियन ऑफ टू सेट्स इज ए सेट, यानी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which are either taken from set A or from set B or from both sets A and B। यानी तीन पॉइंट मैंने नोट किए हैं बेटा, तीनों पॉइंट एक बार देख लें आप भी। मैंने क्या कहा है? यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर टेकन फ्रॉम द सेट ए और फ्रॉम सेट बी और फ्रॉम बोथ ए एंड बी। यानी या तो अकेले ए से लिए गए हैं, या वो अकेले बी से लिए गए हैं, या फिर दोनों से लिए गए हैं। क्योंकि तीन स्थितियां हो सकती हैं। सपोज करो आपके पास सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल लेना चाहें तो सेट ए हैविंग टू एलिमेंट्स 1 2, एक सेट बी मैंने ले लिया भाई नल सेट 5, यानी एक ऐसा सेट है बी जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब आप कहेंगे सर ए से ही क्यों लिए, बी से क्यों नहीं लिए? क्योंकि बी में एलिमेंट है ही नहीं। ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है कि ए में एलिमेंट हो, बी में एलिमेंट ना हो, तो कहां से आएंगे? दोनों की यूनियन करेंगे तो कहता है ए के सारे लिख दो, ठीक है, बी के सारे लिख दो। जब बी में है ही नहीं तो इसका मतलब ए वाले ही आ जाएंगे फिर। तो ये हुआ ओनली फ्रॉम ए, यानी या तो ए से लिए गए हों, और या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि भाई ए सेट आपका 5 हो, ए सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, और बी सेट में आपके पास एलिमेंट 1 2 हो, ये आपका बी सेट हो। तब कहां से आएंगे? तब आपके एलिमेंट बी से आ जाएंगे, ए में है ही नहीं, ठीक है। तो ये आइदर फ्रॉम ए और फ्रॉम बी हुआ। फिर तीसरी सिचुएशन क्या है? तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है ए में भी एलिमेंट हो, बी में भी एलिमेंट हो। सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 और सेट बी हैविंग एलिमेंट 3 4, ठीक है, यानी दोनों ही सेट हैं। अब कहता है जब दोनों में एलिमेंट हैं तो दोनों सेट से ही एलिमेंट आ सकते हैं, यानी यहां से भी लिखें और वहां से भी लिखें। बट वन पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर, रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट अलाउ इन केस ऑफ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए एलिमेंट का, ठीक है। अब आप इसकी यूनियन देखिए, यहां पे लिखेंगे इंप्लाइज ए यूनियन बी। ये यूनियन का सिंबल है यू से। यूनियन डिनोट होती है किससे भाई? जो ये यूनियन मैंने लिखी है इसका सिंबल है यू। आप इस प्रकार से लिखेंगे, ये यूनियन को शो करता है। तो ए यूनियन बी, जैसे नंबर थ्योरी में आप प्लस डालते हो बीच में ए प्लस बी, मैट्रिक्स पढ़ते हैं जब +2 क्लास में, तो दोनों मैट्रिक्स के बीच में सिंबल ए प्लस बी डलता है। लेकिन सेट थ्योरी में वही प्लस का सिंबल यू से डिनोट होता है, इसको यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लेके चलेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर फ्रॉम ए, जो ए से हो या तो, या फिर बी से हो, या फिर दोनों से हो। तो इन दोनों वाली तीनों बातें लगाओ इसके ऊपर। ए के लिखो, पहले ए के लिख दिया आपने, ऐसा सेट है तो ब्रैकेट में आएगा। और भाई एलिमेंट्स को भी सेपरेट करेंगे कॉमास लगाकर, 1 2। बी के लिखो फिर सारे, बी के में कुछ है नहीं 5, तो आप इसको बंद कर दो बस, यानी 5 तो ऑलरेडी होता है, अगर आप ना भी लिखें तो भी 5 होता है इसके अंदर। तो यही आपका ए यूनियन बी बन जाएगा, इज द सेट हैविंग टू एलिमेंट्स 1 2। और ये किसके बराबर है? ये ए के ही बराबर है। एक पॉइंट और नोट करें, जो प्रॉपर्टी आएंगी सेट की उनमें मैं पहले बता देता हूं यहीं पे।
यानी ये सेट ए के बराबर ही हो गया। यानी इसका अर्थ ये हुआ जब हम दो सेट्स की यूनियन करते हैं तो यूनियन में जो एलिमेंट आएंगे अगर वो बड़े वाला सेट बनता है, देख लो इधर से आपके पास कौन सेट है, ए है एक बी है, तो बड़ा कौन, इन दोनों में बड़ा पता लग गया कि इसमें दो एलिमेंट इसमें एक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये बड़ा सेट है। तो यूनियन में हमेशा बड़े वाला सेट आता है, तो इनमें से ए यूनियन बी आपकी ए ही आ जाएगी। ठीक है, और भी एक एग्जांपल देके दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे सपोज करो आपने ए सेट लिया, कौन सा है 1 2, दो एलिमेंट है। एक सेट बी आपने कंसीडर कर लिया जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है। ये लो भाई, अब दोनों में बड़ा कौन है भाई, इस ए के एलिमेंट सारे बी में है और बी में एक्स्ट्रा भी है तो बड़ा बी हुआ। तो अगर इन दोनों की यूनियन करना चाहो तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ए के भी सारे बी के भी सारे, ए के सारे लिखो क्या है 1 2, अब बी के सारे 1 2 3 4 चार एलिमेंट हैं, लेकिन 1 2 आ चुके हैं पहले ही, तो 1 2 रिपीट नहीं होंगे, 3 4 लिख दें, ये लो 3 4। ठीक है, अब यूनियन देखो तो ये कौन सा सेट हुआ 1 2 3 4, ए सेट हैविंग 4 एलिमेंट्स इज द सेट बी, ये सेट बी के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए और बी की यूनियन बी सेट के बराबर ही आ गई है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन है, बी बड़ा है। तो यूनियन करते समय ये ध्यान रखें हमेशा बड़ा सेट आता है, जो दोनों में बड़ा होगा वही यूनियन की वैल्यू बनेगी। ठीक है, कई बार ऐसा भी कि कॉमन सर अलग अलग हो, कॉमन ना हो तो बड़ा छोटा क्या होगा, जैसे यहाँ पे कि भी आपके पास ए में 1 2, बी में 3 4, देन ए यूनियन बी is the set having all elements which are belonging to A and also belonging to B, दोनों में बिलोंग करते हैं, दोनों में है तो दोनों क्या आएंगे, यानी 1 2 3 4, इसके 1 2 आगे इसके 3 4 आगे है, बस ये क्लोज हो जाएगा। ये आपका सेट हुआ ए यूनियन बी। अब इसको किसके बराबर, सर आपने इसको तो ए के बराबर भी नहीं कहा, बी के बराबर भी नहीं कहा, क्यों कहूं, क्योंकि ए के बराबर भी नहीं है, ये बी के बराबर भी नहीं है, ये दोनों से अलग सेट है, तो आपका अलग भी हो सकता है। ये कंपलसरी नहीं है कि ए यूनियन बी हमेशा ए ही होगा या ए यूनियन बी हमेशा बी ही होगा, हमेशा नहीं। कब होगा, जब एक सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट हो, तब तो बड़े वाला सेट आएगा। और अगर दोनों सेट ही अलग अलग हैं, एक दूसरे के सबसेट ही नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है, तो ए यूनियन बी आपका अलग से सेट आएगा। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी बनेगा। इस प्रकार से आप दो सेट की यूनियन कर सकते हो। इसके जस्ट बाद देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या बनता है भाई, जो सेकंड टॉपिक है आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, यानी सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ सेट्स। सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which are common to both sets, जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, यानी सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ सेट, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है, उनका जो सेट बनेगा उसी को आप इंटरसेक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी अभी हमने यहां पे सेट ए काउंट किया था 1 2, सेट बी हमने काउंट किया था 1 2 3 4। अब ए इंटरसेक्शन बी का सिंबल क्या होता है भाई, सिंबल होता है उल्टा यू, यानी यूनियन में यू पर लिखा जाएगा, इंटरसेक्शन में नीचे पलट दो, उसको उल्टा कर दो यू को, तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। इसको कहेंगे यूनियन, इसको कहेंगे इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखा जाएगा, इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ सेट, जो दोनों में कॉमन हो। अब वो एलिमेंट ढूंढो जो दोनों में है, यानी 1 2 यहां भी है 1 2 यहां भी है, तो कॉमन हुआ 1 2, इसका अर्थ ये आ जाएगा 1 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें इंटरसेक्शन में भी एक पॉइंट है आपके सामने, क्या इंटरसेक्शन, अगर एक सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन छोटे वाला सेट बनेगा। यानी इसमें ए छोटा है, देख लो बी में इसके सारे एलिमेंट है, बी में कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो ए छोटा हुआ, तो ए इसके बराबर आएगा इंटरसेक्शन के। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी हुआ। फिर यहां एक बात और आएगी, कौन सा पॉइंट, कि सर अगर दोनों सेट ही अलग हो, यानी ए सेट में बी सेट में कॉमन ही ना हो, जैसे यहां पे एग्जांपल लिया था आपने, ए सेट को तो कहा था 1 2 और बी सेट को आपने कहा था 3 4। अगर ये दोनों सेट हैं ऐसे, अगर इनका इंटरसेक्शन देखना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यानी कुछ भी नहीं है कॉमन, तो 5 यानी नल सेट। ये लो, सेट ए हैविंग 1 2 as the two element, set B having 3 and 4 as the two element, therefore the intersection between these two be null set, यानी 5 कुछ भी कॉमन नहीं है। आप देख सकते हो या 1 2 या 3 4 है, तो इसको कहेंगे नल सेट। अब ना ये ए के बराबर है ना ये बी के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये ए बी का सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं है, ना ही बी ए का प्रॉपर सबसेट है, इस कारण से इनका इंटरसेक्शन भी अलग ही है। तो जैसे यूनियन में अलग सेट भी बन सकता था, ऐसे इंटरसेक्शन में भी अलग सेट बन सकता है, वो डिपेंड है सिचुएशन पे कि हमें सेट कैसे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन है दोनों का कॉमन। यस बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी एक सेट को दूसरे में से घटाएं कैसे। अब जैसे आपने सेट थ्योरी में दो सेट का जोड़ देख लिया, यूनियन, जोड़ को यूनियन ही बोलते हैं,
यानी यहाँ पे प्लस नहीं ऐड होगा, यहाँ पे प्लस की जगह यू से रिप्रेजेंट यानी यूनियन से रिप्रेजेंट होगा, और इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन उल्टे यू से रिप्रेजेंट होगा। और थर्ड जो आपका टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स, एक सेट को दूसरे में से कैसे घटाएं। तो जैसे आपके पास भाई सब्ट्रैक्शन ऑफ ए सेट, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ ए सेट फ्रॉम another set is the set of all those elements which are in the first set but not in the second। इसका मतलब क्योंकि मैंने यहां पे सेट के नाम नहीं रखे हैं, अगर मैं इनके नाम रख दूं सब्ट्रैक्शन ऑफ ए सेट ए फ्रॉम सेट बी, अगर मैं नाम रख देता हूं, ठीक है, तब आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं इसको कैसे कि एक सेट ए को सब्ट्रैक्शन ऑफ ए का सब्ट्रैक्शन किसमें से, फ्रॉम बी, यानी बी में से ए को कैसे घटाएं, तो वो रिप्रेजेंट होगा किससे, बी माइनस ए से, क्योंकि मैंने कहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए यानी ए को घटाना है कहां से, फ्रॉम बी, यानी बी में से, तो बी माइनस ए बनेगा। इज द सेट ऑफ यानी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, विच आर इन बी बट नॉट इन ए, बी में से घटा है तो बी के वो एलिमेंट छाट लेंगे जो ए में नहीं है, यानी यूं कह दो या फिर कि बी वाले में से ए के छोड़ने के बाद क्या बचता है बी में, वही दोनों का सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन बी बट नॉट इन ए, यानी ए में ना बचे लेकिन बी में रह जाएं। कहने का अर्थ ये हुआ कि बी वाले एलिमेंट में से ए के छोड़ दो, जो बी में बचेगा वही आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही मान लिया ए माइनस बी लिखें तो ए माइनस बी सब्ट्रैक्शन, अगर ए माइनस बी लिखें ए माइनस बी तो ये क्या होगा, ए माइनस बी होगा ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। बस एक सिंपल सी डेफिनेशन, ये 3 किलोमीटर की लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल पॉइंट याद रखें, क्या ए माइनस बी है तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, और बी माइनस ए है तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लिए सपोज करो आपके पास सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है 2 3 4, 3 एलिमेंट मैंने काउंट किए भाई। अब ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों बताओ, यहां से ए माइनस बी भी निकालना है, यानी ए में से बी को घटाओ या बी में से ए को घटाओ, तो ये भी देखते हैं हम क्या बनता है, ठीक है। मैंने कहा ए माइनस बी ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ठीक है, यानी बी वाले छोड़ दो, ए में से कौन से एलिमेंट बी ए के जो बी में नहीं है, यानी 1 है यहाँ पे नहीं है तो ये 1 भी आ जाएगा इसमें, और 2 तो है यहाँ, ये नहीं आएगा, 3 है यहाँ, ये 3 भी है, नहीं आएगा, तो इसका मतलब आपके पास केवल एक एलिमेंट बच गया 1। सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स फ्रॉम ए विच आर नॉट इन बी इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी, ये ए माइनस बी से डिनोट होगा। तो ए के एलिमेंट देखने जिसमें से घटे उसके देखने हैं, जो दूसरे में ना हो, घटने वाले में ना हो। इसी प्रकार से बी माइनस ए देखो, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, अब बी के देखेंगे हम, क्योंकि बी में से घटाया ए को, बी के देखो 2 है वहां पे है, 3 है, 4 यहां नहीं है, नहीं तो 4 लिखेंगे अब, यानी a माइनस बी तो 1 हुआ और b माइनस ए 4 हुआ, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स भी हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। एक पॉइंट और रहता है बेटा, जो अगले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा। अगला टॉपिक क्या आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। इसको डिनोट करने से पहले आप यूनियन देखिए, यूनियन क्या बनती है, सॉरी यूनियन है भाई, यूनियन तो मैंने आपको बता दी, यानी आप यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट यानी एक ऐसा बड़ा सेट जिसमें से एलिमेंट लेके बाकी सेट बनाए गए हों, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। कैसे, जैसे आपके पास एक बड़ा सेट यू ले लिया आपने, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, U is the set of all first 8 नेचुरल नंबर, ठीक है। सपोज करो एक सेट आपने लिया B जिसके एलिमेंट इस U से लिए गए होंगे, कोई भी हो सकते हैं इन 8 में से, जैसे आपने लिख दिया 2 3 5, ये 3 एलिमेंट ले लिए, और B सेट आपने ले लिया वो भी इसी में से लिया गया है, वो कौन सा है भाई, वो भी आप यूज कर लें। सपोज करो जो बच गया वो लिख देता हूं यहां 1 4 6 7 8, ये लो भाई। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो दोनों के एलिमेंट मिलके क्या बना देंगे, यही एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 नेचुरल नंबर यही आएंगे। तो कहने का मतलब यह कि ये दोनों सेट ए और बी इस यू सेट के सबसेट हैं, इनफैक्ट प्रॉपर सबसेट हैं। क्यों? क्योंकि इनके इसके अलावा अगर सेट ए को देखें तो ए के जो एलिमेंट है इनके अलावा भी यहाँ पे एलिमेंट हैं, और बी के देखें तो इनके अलावा भी यहाँ पे एलिमेंट बचते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर सबसेट हो गए। इन दोनों का यूनियन करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका यू ही आ जाएगा, यही आएगा। तो ये दोनों ए और बी इस सब सेट यू के कहते हैं या यूनिवर्सल सेट के सबसेट हुए, ये सबसेट है, ठीक है। और प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं इनको। तो यूनिवर्सल सेट एक वो बड़ा सेट है जिससे बाकी सभी सेट बनाए गए होंगे, ठीक है, उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। अब यूनिवर्सल अगर आपको समझ में आया है तो आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट आसानी से डिफाइन कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? ये कहता है कि ऐसा सेट है जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो यू में से उसको छोड़ के जो बच गया वही कॉम्प्लीमेंट है। मतलब वेन डायग्राम से भी डिनोट करते हैं। देखो बेटा, आपने दो विधियां पढ़ी हैं सेट को रिप्रेजेंट करने की, याद होगा। रोस्टर फॉर्म कह दें या टेबुलर फॉर्म कह दें, पहली तो ये थी। दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म कह दें या रूल मेथड कह दें, दूसरी ये थी। अरे एक और नोटेशन में सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिसको वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन एक मैथमेटिशियन था जिसने सेट थ्योरी को समझाने के लिए डायग्राम का यूज किया था। जैसे मैंने लिख दिया ये यूनिवर्सल सेट और इसका सेट यानी सबसेट, इसका सबसेट का मतलब हुआ ए, इसका ये पोर्शन ले लिया मैंने, ये इसका सबसेट हुआ, ठीक है। इसी में एक सेट और है। सपोज करो यू में तो सारे 1 से लेकर 8 तक के एलिमेंट हैं, और जैसे ए में कितने हैं 2 3 5, तो ये आपका सेट ए हुआ सपोज करो, और इसके एलिमेंट हैं 2 3 5, इसमें ये 3 है। बाकी कितने बच गए? 2 3 5 को छोड़ के कौन बच गए भाई? 1 4 6 7 8, ये बाकी इस एरिया में होंगे कहीं ना कहीं। 1 4 6 7 8, तो ये कुल मिला के क्या हुआ? यू। तो ये यूनिवर्सल सेट ए को और इस बी को, इन दोनों को मिला के, यानी इस सेट को आप जो बच गया एरिया इसको बी भी कह सकते हो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा? कैपिटल यू, यानी यूनिवर्सल सेट। अब जो ये कहता है सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये कहता है यू में से अगर ए को छोड़ दें, इस एरिया को छोड़ दें, तो जो बाकी बाहर का एरिया बच गया वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये जो बी सेट है ये कॉम्प्लीमेंट है ए का। कॉम्प्लीमेंट किसी डिनोट होता है? जनरली डिनोटेड बाई ए डैश, ए के ऊपर डैश लगाएं या फिर और ए के ऊपर सी लिखें। ए के ऊपर सी लिख के भी कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये ए सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? ए कॉम्प्लीमेंट का ये इज इक्वल टू द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स फ्रॉम ए विच आर नॉट इन ए, यानी उन सभी एलिमेंट का सेट जो ए में नहीं है। यू के वो एलिमेंट, यू का मतलब इस सारे बड़े वाले सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ सीधा उल्टा समझो, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट कहा तो जो ए में ना हो, अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट कहूं तो बी में ना हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का अर्थ हुआ ए को छोड़ दो, बाकी जो बच गए, ए को छोड़ के तो ये बच गए बाहर, क्योंकि एक में तो 2 3 5 है, इनको छोड़ के 1 4 6 7 8, ये लो भाई, ये 5 एलिमेंट हुए। और ये मुझे पता है किसके बराबर है, इस जो मैंने स्टेटमेंट लिखी इसके अकॉर्डिंग तो ये बी सेट है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ए का कॉम्प्लीमेंट इस यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग ए का कॉम्प्लीमेंट बी सेट हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आपका कॉम्प्लीमेंट आप लिख पाएंगे, यानी सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यानी यू में से ए को छोड़ दो तो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, यू में से बी को छोड़ेंगे, सपोज करो ये करे कोई सर यू में से अगर मैं बी को घटा दूं, छोड़ना का मतलब घटा दो, सीधी सी बात है, तो क्या आएगा? तो बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। जिसको भी घटाओगे उसी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर यू में से आपने ए माइनस कर दिया तो आपके पास ए का ही कॉम्प्लीमेंट आएगा। यानी यू में से ए के छोड़ के तो क्या बचेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। यू में से बी को छोड़ के बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा, 1 बाय 1 क्वेश्चन ट्रीट करेंगे। यस बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.3, इफ ए इज द सेट हैविंग फर्स्ट 4 नेचुरल, बी इज द सेट 3 4 5 and C is the set having 4 elements 4 5 7 and 8, then find। सबसे पहला पार्ट है A इंटरसेक्शन B बताइए। तो A इंटरसेक्शन B is the set of those elements which are common to both A and B। A और B में कॉमन हो, A ये रहा B है, दोनों कॉमन कौन है भाई? वही छाड़ दो बस, वही आपका इंटरसेक्शन B आ जाएगा। तो 1 है यहाँ पे नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, 4 भी है, यानी 3 और 4 ऐसे हैं जो दोनों जगह हैं, तो कॉमन एलिमेंट हुए 3 and 4। तो A इंटरसेक्शन B आपके पास आ जाएगा is the set having 2 elements 3 and 4। इसी प्रकार से बी इंटरसेक्शन सी बोलिए, बी इंटरसेक्शन सी इज द सेट, बी और सी में कॉमन हो, बी और सी में कॉमन 4 और 5 हैं भाई, तो 4 and 5 ये लीजिए। और सी बी माइनस सी का अर्थ हुआ वो सेट एलिमेंट सेट बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, क्योंकि बी में से सी घटा तो बी के देखेंगे,
बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, 3 है यहाँ पे नहीं है, 3 लिखो, 4 तो है छोड़ दो, 5 भी है छोड़ दो, बस अकेला ही एलिमेंट आ जाएगा। बाकी ये नहीं देखेंगे आप कि सर इसमें 7 और 8 बच गए हैं, हमें बी के देखने थे, बी के एलिमेंट जो यहाँ नहीं हो, बी का यहाँ पे 3 नहीं है तो मैंने 3 लिख दिया, बी का 4 यहाँ है, 5 भी यहाँ है, अब बी के कंप्लीट हो चुके हैं बस, बाकी से चाहे कुछ बच जाए हमें कुछ नहीं करना, केवल बी माइनस सी को इससे लिखेंगे, आपका हुआ बी माइनस सी 3 पार्ट। फिर तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, यानी कुछ पेयर्स दिए हुए हमें सेट के, हमें उनका यूनियन बताना है भाई। जैसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहता है, पहला सेट है ए ए आई ओ यू, फर्स्ट यानी जो 5 अल्फाबेट का दिया इनको कहें सेट ऑफ वॉवल्स, और बी क्या है ए आई यू, तो कहता है भाई इनकी यूनियन बताओ। यूनियन का अर्थ क्या है, ए की भी लिखो बी के भी लिखो, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर फ्रॉम ए और फ्रॉम बी और फ्रॉम बोथ, तो जो दोनों से लिए गए हैं वही, क्योंकि 2 सेट है यहाँ पे, नल सेट कोई भी नहीं है तो दोनों क्या आएंगे, रिपीटेशन नहीं लिखना, बस ये देखना, पहले ए की लिख दो सारे, ए ई आई ओ यू, अब बी के लिखो, बी में ए आ चुका है भाई, आई बी आ चुका है, यू बी आ चुका है, तो इसका मतलब यही पे बंद कर दो, ये लो, तो आपके पास सेट कौन हुआ, ये ए यूनियन बी ए के ही बराबर आ गया, क्यों, क्योंकि ये ए ई आई ओ यू एलिमेंट किसके हैं, ए के हैं, तो ए के बराबर आ जाएगा, ये सेट हुआ आपका यूनियन बी। इसी प्रकार से सेकंड सेट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में द सेट ए इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइक एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू एन, एक्स नेचुरल में है, एंड 3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 9, और उसकी जो वैल्यू है 3 से बड़ी है और 9 या 9 से छोटी है, तो वो नेचुरल नंबर ढूंढो जो 3 से बड़े और 9 या 9 से छोटे होते, जैसे 4, 3 से बड़ा कौन है 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 6 7 8 9 भी आएगा क्योंकि 9 इसमें इक्वल है, तो इसका मतलब 9 तक ये एलिमेंट आ जाएंगे, सेट ए हुआ। ऐसे ही बी है एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू एन, यानी एक्स टाइप के एलिमेंट है इसमें जो नेचुरल है, और 10 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 15 है, 10 से बड़ा और 15 तक ये आपके पास आएगा, तो 10 से बड़ा नेचुरल कौन है, यानी 11 12 13 14 15 यानी 15 तक है लास्ट ये, तो इस प्रकार के ये 5 एलिमेंट यहां जाएंगे। अब इन दोनों की यूनियन बोलो, ए यूनियन बी लिखें तो क्या रहेगा, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर टेकन फ्रॉम ए और फ्रॉम बी, दोनों से। पहले तो बेटा इसके लिख लो सारे, यानी 4 से लेके 4 to 9 ये मैंने लिख दिए, फिर लिखो बी के, बी में इनमें से कुछ को आ तो नहीं चुका है, कोई नहीं आया, ये अलग है ये अलग है, तो सभी ये भी लिखो, यानी फिर 11 12 स्टार्ट होके कहां तक जाएगा 15 तक, ये लो भाई, यानी 4 से लेके 9 तक, फिर 10 नहीं है बीच में, 11 से लेके 15 तक, इस प्रकार से ये सारे एलिमेंट आएंगे, ये आपका ए यूनियन बी बन जाएगा। यहां भी आ जाओ, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, ए सेट है 5 10 एंड 15, बी सेट आपका नल सेट, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी केवल ए आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन है ए, ये तो नल सेट है, तो इसका मतलब ए के बराबर ही आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट 5 10 और 15 ही आएंगे जो कि ए के बराबर है। अब लिखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ कहता है ए इज द सेट इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइक एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n प्लस n एंड n बिलोंगिंग टू z, यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सारे एलिमेंट लिस्ट कर दिए हैं। कहता है नेचुरल में बिलोंग करवाएं जेड को, नेचुरल का अर्थ हुआ 0 1 2 -1 -2 -3 +3, ये सारे रखने हैं, वो रखने से जो वैल्यू यहां बनेगी वो हम सेट में काउंट करेंगे। तो सबसे पहले आपका n बिलोंग करे जेड में, तो इसका मतलब 0 रख के देखो, यहाँ पे 0 रख के देखेंगे तो 2 × 0 0 प्लस 0 0, इसका मतलब पहला एलिमेंट आ जाएगा 0, पर प्लस का 1 रखें, 1 रखेंगे तो 2 1 2 प्लस 1 3, यानी ये 3 आ जाएगा। अब माइनस का 1 रख के देखो, -1 रखेंगे तो -2 -1 माइनस का 3, ये -3 आ जाएगा। ऐसे ही जब आप 2 रखेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो अगला एलिमेंट प्लस का आ जाएगा, -3 रखेंगे तो इधर माइनस का आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास ये सेट बन जाएगा ए, और बी क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इक्वल टू 2n, यानी 2n ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इवन नंबर है, एंड x बिलोंग टू z, z में बिलोंग करता हो, तो अब यहां भी z की वैल्यू रखवाओ, इसमें 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 4, ऐसे ही माइनस के रखो, -1 रखेंगे तो -2, -2 रखेंगे तो -4, और -3 रखेंगे तो -6 हो जाएगा, उधर 3 रखेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन, दोनों साइड में बढ़ते जाएंगे, यानी ये 2 सेट हुए। अब इनकी यूनियन बोलो, ए यूनियन बी is the set of those elements which are either from A or from B or from both, या A से हो या B से हो या दोनों से हो, तो एलिमेंट लिखो इसमें। जैसे मैंने स्टार्ट किया कहां से भाई, A0 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इंटीजर में 0 आती है, 0 यहां भी है यहां भी है, ये लिखो 0, इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पे आता है 2, यहां है 3, दोनों अलग है डिफरेंट है, तो दोनों लिखो,
इधर 2b और 3b और एंड सो ऑन, इसी प्रकार से चलता है। इधर माइनस में देखो, माइनस का 3 माइनस का 2, तो पहले -2 लिख लेता हूं, इसके बाद इधर -3 एंड सो ऑन। ये सारे एलिमेंट आपके इस ए यूनियन बी में आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी इज द सेट फॉर दोज एलिमेंट्स व्हिच आर लाइक दिस, इस प्रकार के एलिमेंट होंगे। इस प्रकार से आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये भी आप कर लेना।